ऑडिट में 76 मार्क्स आए अर्चिता के एंड शी फॉलोड आर 3-4 स्ट्रैटेजी। यस, ये वही 3-4 स्ट्रैटेजी है जो राम अर्षा सर भी बोलते हैं। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट मेरा बूस्टर बैच का भी है। ठीक है, बहुत ही प्यारे मार्क्स अर्चिता के आए एंड मैंने अर्चिता से बात करी तो अर्चिता के दोस्त उसको बोलते भाई ऑडिट के हैक कर लिया क्या, ऑडिट को हैक कैसे करा, वही 76 मार्क्स कैसे कहते हैं। ठीक है, एंड बूस्टर बैच अर्चिता ने लिया था ज़ीरो से स्क्रैच। बूस्टर बैच का मतलब आप नाम से सुनोगे ये तो कोई रिवीजन बैच होगा। नहीं भाई, यहाँ पे कुछ एक अलग ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगा रखी है। 3-4 स्ट्रैटेजी भी राम अर्षा सर इसको बोलते हैं, मैं इसको बूस्टर बैच बोलता हूँ। ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है और वो स्ट्रैटेजी आपको स्ट्रैटेजी अगर आप वो आपने समझ ली ना तो मज़ा आ जाएगा। उसके लिए मेरे को क्या लगता है आपको कुछ एबीसी एनालिसिस समझानी पड़ेगी कि वो स्ट्रैटेजी बनी कैसे, पहले ये चीज़ समझो। तो देखो राजा, ये मास्टर शीट है। आप सितंबर 25, मई 25, जैन 25 और सितंबर 24 ये 4 अटेम्प्ट के मैंने ले रखे हैं। अगर आप देखो ना तो यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे चैप्टर्स दे रखे हैं, यहाँ पे कितने कितने मार्क्स का आ रखा है वो बता रखा है। अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूँ तो 6 मार्क्स का, इधर देखो, हाँ दिखा है। चैप्टर 1 आपको 6 मार्क्स का दे रखा है। चैप्टर 2 आपका 12 मार्क्स का आ रखा है। चैप्टर 11 11 मार्क्स का। चैप्टर 5 को बताता हूँ भाई, चैप्टर नंबर 5 19 मार्क्स का। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये भी डाल रखा है कि एमसीक्यू कितने कितने नंबर के आ रखे हैं। देखो जैसे चैप्टर नंबर 5 है ना, वहाँ पे 19 नंबर का जो एमसीक्यू, 19 नंबर का जो एवरेज पेपर आता है ना, उसमें कभी कभी अटेम्प्ट में 10-10 नंबर के एमसीक्यू भी पुटअप हो रखे हैं। तो आपको है ना यहाँ से कुछ आइडिया मिल जाता है कि सर कौन से चैप्टर में से इंस्टीट्यूट रफली कितने नंबर का पूछ रहा है। 4 मार्क्स का चारों अटेम्प्ट का अपन ने लिया और वहां से अपन ने एवरेज कर दिया। अब हो सकता है सर कि यहाँ पे जैसे 12 नंबर का आपको दिख रहा है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट 12 की जगह 10 नंबर का पूछ ले, वो हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से अपन ने क्या स्मार्टली करा, हमने क्या करा, 1 से लेके 7 चैप्टर सेलेक्ट करे और उसके बाद में एक 11 चैप्टर को ऐड करा। 1 से लेके 7 और 11। ठीक है, ये आपका 80% सिलेबस हो जाता है। और मैंने क्या करा, 80% सिलेबस में से देखा कि इंस्टीट्यूट कितने नंबर का पूछ लेता है। तो पता पड़ा कि कभी 88 मार्क्स का पूछ रहा है, कभी 90, कभी 91, कभी 90, ऑन एन एवरेज बेसिस 90 मार्क्स का पेपर। सर 90 मार्क्स का, अरे 100 प्लस वो ऑप्शनल क्वेश्चन को भूल जाओगे क्या तुम, एबीसी एनालिसिस तो पूरे में से होगी ना। हाँ, तो 118 नंबर के पेपर में से 90 मार्क्स का एवरेज आपके 1 से लेके 7 और 11 चैप्टर का आता है। ठीक है, अभी सर मैंने इसमें 5th चैप्टर क्यों जोड़ा, 9 चैप्टर क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि मेरे को पता है सर 5th में एमसीक्यू भर भर के आते हैं और बच्चे को एमसीक्यू में अलग रहता है, सर एमसीक्यू में फोड़ देंगे हम। तो एमसीक्यू में फोड़ने के लिए 5th चैप्टर तो करना पड़ेगा। ठीक है, 10-10 नंबर के एमसीक्यू कभी पूछ लिए, पता बड़ा चैप्टर नहीं करता, हो गया भाई तुम्हारा काम हो गया, लग गया अटेम्प्ट, मान के चलो। ठीक है, तो 1 से लेके 7 और 11 चैप्टर हमारी ये बूस्टर बैच की कवरेज होती है। अब हमने इस में क्या करा, हमको पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर अटेम्प्ट नियर है, बच्चे के पास में टाइम नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट वीक है, उसको स्मार्ट अप्रोच करनी है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक इसी को एक 3-4 स्ट्रैटेजी जो रामर्षा सर बोलते हैं, जो मैं इसको बूस्टर बैच बोलता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बूस्टर कवरेज आपके लिए बना के दे दी है और ये भाई कुछ भी इसमें कुछ छुपाया हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 4 अटेम्प्ट की एनालिसिस पूरी A to Z दे रखी है और इतने नंबर का आता है, मतलब आता है। ये अगर आप इसको मिनिमम साइड भी लेके चलो ना तो 85 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और इसी को मैंने बूस्टर बैच का नाम दे दिया है। व्हाट वी हैव डन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे को है ना टाइम नहीं है मेरे पास में और मेरे कॉन्सेप्ट भी वीक है, सर मैं क्या करूं, बूस्टर बैच कैन बी ए गेम चेंजर फॉर यू। ठीक है सर, यहाँ पे क्या होता है, 50 घंटे में 50 आवर्स में आपको पूरा बूस्टर बैच मिल जाता है जिसमें अपन 80% कंटेंट कवर करते हैं और ये 80% कंटेंट में 90 मार्क्स का ऑन एन एवरेज आता है। बूस्टर बैच की प्राइस क्या है सर, 2000 रुपीज़ की प्राइस है। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, ऑडिट के नोट्स हो गए, क्वेश्चन बैंक हो गए, हार्ड कॉपी इनकी स्किन इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब 2000 रुपये में आपको बुक्स भी मिल जाएगी, आपको 50 आवर्स का कंटेंट भी मिलेगा। और सर 50 आवर्स का कंटेंट कैसे मिला है, 1 से लेके 7 चैप्टर और 11 चैप्टर, समझे बूस्टर बैच की कवरेज। एंड दिस इज बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी बोलता हूँ मैं इसको। ठीक है, हाँ सर। अच्छा सर, इसके अलावा सर हमें क्या बाकी के टॉपिक छोड़ देने चाहिए क्या, ऑब्वियसली नॉट सर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर आपका ये मेन फोकस एरिया होना चाहिए। ठीक है, अभी ये मान के चलो कि सर आप 118 में से 118 नंबर का हमको नहीं आ सकता, हमारा 118 में से 118 स्ट्रांग नहीं हो सकता, तो मैं बोलता हूँ भाई ये स्ट्रांग कर लो ना, बाकी के टॉपिक्स को आपको जितना टाइम मिला उतना कवर करो, छोड़ना थोड़ी ना है। ठीक है, हाँ इसमें ये चीज अप्रोच क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि लेट्स से चैप्टर नंबर 9 टफ है,
दिक्कत आ रही है, तो एटलीस्ट हैव सम सेंस कि भाई एमसीक्यू तो गलती नहीं हुई वहाँ से। तो बाकी के टॉपिक्स को हैव अ स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, आप वो रिवीजन वीडियोस के थ्रू देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट से देख सकते हो। पर बूस्टर बैच में स्पेसिफिकली क्या क्या करा कि भाई जो भाई बेस्ट 80% कोर्स है ना, जो अपन को 90 मार्क्स लेके देगा, 90 मार्क्स का एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, 85 हो सकता है, ठीक है, कोई अटेम्प्ट ऐसा निकल सकता है, बट ऑन एन एवरेज 90 मार्क्स का पूछता ही पूछता है। वो अपना पकड़ में हो गया तो अपना काम हो गया ना। और उसमें कितने घंटे में? 50 घंटे में। अच्छा, 50 घंटे में मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, कोई भागा दौड़ी नहीं करी है। तो सर इतने कम समय में कैसे हो गया? क्योंकि हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी मेरे बने हुए हैं, उस हैंड रिटन नोट से मैंने पढ़ाया है, क्वेश्चंस को कवर कराया है। टाइम वेस्ट 1 मिनट का भी नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, ये मेरी बूस्टर बैच की खासियत है, क्योंकि मेरे को पता है वही टाइम की वैल्यू है इन बच्चों की। ठीक है, क्या क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। सो भाई, आई थिंक दिस कैन बी अ गेम चेंजर बैच। और इसके साथ में अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस ले लो ना, जो 2500 रुपये में आपको मिल जाता है टोटल कॉम्बो, तो वो तो भाई सोने पे सुहागा हो सकता है। ठीक है, तो भाई माहौल है इस बैच का, अलग लेवल का फन है। ठीक है, ऑडिट को ईजी कर देगा, ये मेरी 100% गारंटी है आपके लिए। ठीक है, इस बैच को आप चेकआउट कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे सक्षमजैन.org पे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।